ए वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। यूपीएससी ने जो है ईपीएफओ की जो रिक्वायरमेंट आई थी इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट्स ऑफिसर 2020, उसकी जो है कुछ अपडेट जो है यूपीएससी ने अभी तुरंत जारी की है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इसकी जो है दे दी गई है। स्क्रूटनी डिटेल्स, एक्चुअली स्क्रूटनी डिटेल्स दिया गया है, मतलब कि जिन कैंडिडेट का जो है इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो गया है और जिन्होंने डैफ भरा है, उसके बाद इन्होंने जो है डैफ को जो है डैफ के अकॉर्डिंग जो है शॉर्ट लिस्टिंग किया है कैंडिडेट का, और कुछ कैंडिडेट का जो है रिजेक्शन किया है। ठीक है, उसकी लिस्ट इन्होंने जारी की है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी इन्फॉर्मेशन को मैं आज लेके आया हूँ आपके समक्ष में, और इसका इंटरव्यू कब से स्टार्ट होने वाला है ये सब जानेंगे। और यूपीएससी के जो है आने वाली रिक्रूटमेंट है यूपीएससी एपीएफसी, इसकी रिक्रूटमेंट कब होने जा रही है इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। ओके फ्रेंड्स, देन हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं अमित आपको अपने चैनल अमित नॉलेज पॉइंट में वेलकम करता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यूपीएससी ने जो है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है जारी कर दी है स्क्रूटनी के बाद में। ओके, डैफ स्क्रूटनी के बाद में तो कुछ कैंडिडेट का जो है वो रिजेक्शन हुआ है, किस किस बेसिस पर रिजेक्शन हुआ है, और क्या इन लोगों ने मॉडलिटीज़ को अडॉप्ट किया है स्क्रूटनी करने के लिए, और मॉडलिटीज़ को जो है यहाँ पे इन लोगों ने दे दिया है। ठीक है, तो देखिए 11th पॉइंट है, 11th रूल्स को इन लोगों ने जो है अडॉप्ट किया है। ओबीसी कैंडिडेट्स हैविंग कम्युनिटी सर्टिफिकेट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस हैव बीन कंसिडर्ड एलिजिबल irrespective of date of issuance of such certificate provided the same has not been issued after closing date of the application for the extant post. The undertaking for person belonging to non-creamy layer will be collected at the same time of interview. Okay friends, then second point, सर्टिफिकेट जो इशूड होते हैं, मतलब जैसे SC ST OBC के जो भी सर्टिफिकेट है, अगर वो क्लोजिंग डेट के बाद का सर्टिफिकेट है तो उनको जो है इन लोगों ने कंसिडर नहीं किया। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ, थर्ड पॉइंट में आते हैं। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि EWS का जो सर्टिफिकेट है 2019 और 20 का जो फाइनेंशियल ईयर में जो बना के सर्टिफिकेट है इशूड किया गया है, उसे वो कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट जो है कंसिडर नहीं किया गया है डेट ऑफ बर्थ के लिए। डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th के सर्टिफिकेट को ही कंसिडर किया जाता है, और उन लोगों ने भी 10th के सर्टिफिकेट को ही कंसिडर किया है। पॉइंट नंबर 5 में लिखा है इन लोगों ने ST कम्युनिटी में मीणा कास्ट को जो है लिखा हुआ है यहाँ पे, कैंडिडेट्स हैविंग स्टेट कम्युनिटी मीणा हैव बीन कंसिडर्ड नॉट एलिजिबल। ठीक है फ्रेंड्स, इनको एलिजिबल नहीं किया गया। पॉइंट नंबर 6 में लिखा गया द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस रेंडर्ड बाय अ कैंडिडेट हैज नॉट बीन कंसिडर्ड एज इट इज नॉट मैंडेटेड फॉर द पोस्ट एज पर रिक्वायरमेंट रूल्स। द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस रेंडर्ड बाय कैंडिडेट हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड एज इट इज़ नॉट मैंडेटेड फॉर द पोस्ट एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स। मतलब कि देखिए, इसमें जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसमें कोई मांगा नहीं था। ठीक है ना, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं था कि आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना ही है। ओनली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसकी जो था बैचलर डिग्री थी एनी सब्जेक्ट। ओके, तो इसमें कोई भी एक्सपीरियंस का कुछ ऐसा था नहीं कि आप उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप इसमें प्रोड्यूस करो। ओके, तो देन पॉइंट नंबर 7 में लिखा हुआ ओबीसी कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशूड फॉर द रिस्पेक्टिव स्टेट लिस्ट ऑफ ओबीसी कम्युनिटी हैव नॉट बीन कंसिडर्ड। तो ओबीसी कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो है स्टेट लिस्ट का जो ओबीसी कम्युनिटी सर्टिफिकेट है वो कंसिडर नहीं किया गया है। एक्चुअली ऑल इंडिया लेवल पे जो होता है ओबीसी कम्युनिटी उसको ये अडॉप्ट करते हैं। ठीक है ना, सेल्फ सर्टिफिकेशन और एफिडेविट्स, ठीक है ना, इन प्लेस ऑफ सर्टिफिकेट हैव नॉट बीन कंसिडर्ड। सेल्फ सर्टिफिकेशन या एफिडेविट जो है कम्युनिटी या डेट ऑफ बर्थ या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए जो है उन लोगों ने कंसिडर नहीं किया है। इन प्लेस ऑफ सर्टिफिकेट हैव नॉट बीन कंसिडर्ड। ठीक है ना, सर्टिफिकेट की जगह पे अगर किन लोगों ने किन्हीं ने कहा है कि हम जो है सेल्फ सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, एफिडेविट दे रहे हैं डेट ऑफ बर्थ का और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कम्युनिटी सर्टिफिकेट का या फिर PH का, तो इन लोगों ने कंसिडर नहीं किया। ठीक है ना, तो ये सब मॉडलिटीज़ को जो है इन लोगों ने अडॉप्ट किया है। ओके, पॉइंट नंबर 9 में देखते हैं सेल्फ सर्टिफिकेशन एंड रिक्वेस्ट फॉर करेक्टिंग द नेम्स इन द अडोप्टेशन इन द एप्लीकेशन रिकॉर्ड विदाउट एफिडेविट हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड। मतलब सेल्फ सर्टिफिकेशन जो भी है रिक्वेस्ट फॉर करेक्टिंग द नेम्स इन द एप्लीकेशन रिकॉर्ड विदाउट एफिडेविट हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड। मतलब कि आपने जो भी सेल्फ सर्टिफिकेट करना चाह रहे हैं अपने जो करेक्शन के लिए, एप्लीकेशन में जो करेक्शन आप करना चाहते हैं, एप्लीकेशन में जो गलतियाँ आपसे हो गई है, विदाउट एफिडेविट, ठीक है ना, बिना एफिडेविट के इन लोगों ने कंसिडर नहीं किया, यूपीएससी ने उसे नहीं माना है। ठीक है ना, इसकी वजह से भी रिजेक्शन किया गया है। श्री कुमार और श्रीमती कुमारी एंड अदर सच रीजनल नॉमेनक्लेचर्स हैव नॉट बीन कंसिडर्ड एज नेम डिस्क्रिपेंसी। मतलब अगर कोई ऐसी डिस्क्रिपेंसी होती है तो उसको क्या बोलता है, कंसिडर नहीं कर रहे हैं नेम डिस्क्रिपेंसी में। एफिडेविट्स नॉट एड्रेसिंग द डिस्क्रिपेंसी हैव नॉट बीन कंसिडर्ड।
ओके। सर्टिफिकेट सबमिटेड इन रीजनल लैंग्वेज, मतलब जो सर्टिफिकेट रीजनल लैंग्वेज में की दी गई है उसको भी विदाउट ट्रांसलेशन उसको भी कंसिडर नहीं किया गया। तो ये 12 पॉइंट यहाँ पे इन लोगों ने दे दिया है। इस मॉडलिटीज़ को जो है रिक्वायरमेंट रूल्स में जो है अडॉप्ट किया गया है स्क्रूटनी करने के लिए आपके एप्लीकेशन को। ओके, जिन्होंने डैब भरा था, ठीक है। और जो डिज़ायर करते हैं, जो चाहते हैं कैंडिडेट्स हो डिज़ायर टू रिप्रेजेंट अगेंस्ट हिज और हर रिजेक्शन इन accordance with criteria and modalities adopted for shortlisting the post may submit the same with substantive ground region to sospc.upsc@nic.in by 3rd of May 2022। ठीक है ना। इसके बाद जो मेल्स जाएंगे उसको वो इंटरटेन नहीं करेंगे। ओके, उनको वो ओपन ही नहीं करेंगे। ठीक है ना। अगर आप सबमिट भी करते हो उसे ओपन नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। तो ये बात ये है कि अगर किसी को लगता है कि ये मॉडलिटीज़ के अकॉर्डिंग उनका रिजेक्शन हुआ है, अगर इसके अलावा भी कोई दूसरा रीजन है मॉडलिटीज़ को, अगर उनको लगता है रिजेक्शन हुआ है, तो वो अपना जो है कोई रीजन उसको सबमिट करेंगे इस ईमेल आईडी पे 3 मई के पहले। ठीक है, उसको वो कंसीडर करेंगे। उसको कंसीडर करने के बाद में जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो बताएंगे अपने आप ऑटोमेटिकली। ठीक है ना। तो ये तो बात होगी 3 मई तक आपको जो भी है अपना जो भी रीजन है उसको आप सबमिट करिए, रेज करिए आपका जो प्रॉब्लम है। और यहाँ पे रोल नंबर दिया हुआ है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का जो इंटरव्यू के लिए जिनको कॉल किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी जाएंगे, आप डाउनलोड करके चेक कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ चुका है जस्ट, ये अभी नोटिस आया, मैंने इस पे ऊपर भी वीडियो बना दिया। ओके। और कुछ कैंडिडेट है जिनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया इंटरव्यू के लिए, कौन से ग्राउंड पे यहाँ पे दिया हुआ है सब कुछ। ठीक है, देन ठीक है ना। अब आते हैं इसके इंटरव्यू कब से स्टार्ट होंगे। देखिए, तो इसकी इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगी आपको 3 मई 2022 तक में जो है आपको जो है वो जो भी रीजन है उसको आपको सबमिट करना है इस ईमेल आईडी पे। यूपीएससी का आपको पता है सिविल सर्विस का जो इंटरव्यू चल रहा है। ठीक है, यूपीएससी सिविल सर्विस का इंटरव्यू चल रहा है और यूपीएससी सिविल सर्विस का इंटरव्यू जो है आपका वो फिनिश होगा। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे यूपीएससी सिविल सर्विस का इंटरव्यू आपका फिनिश हो रहा है 26 मई। ठीक है ना। तो मैक्सिमम चांस है कि यूपीएससी सिविल सर्विस का इंटरव्यू फिनिशिंग के बाद ही इसका इंटरव्यू जो है स्टार्ट किया जाएगा। ओके, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, 26 मई को जो है यूपीएससी का इंटरव्यू फिनिश हो रहा है। ठीक है ना। तो इसके बाद ही इसका जो है इंटरव्यू यूपीएससी ईपीएफओ ईओ का इंटरव्यू जो है इसके बाद ही आपका स्टार्ट किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आफ्टर 26 मई इसके बाद ही इसका इंटरव्यू स्टार्ट हो सकता है। और आपको जो भी रीजन पे लग रहा है कि रिजेक्ट किया गया है उसके लिए आप यहाँ पे जो है इस ईमेल आईडी पे आप जो है यूपीएससी को मेल कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है sospc2.upsc@nic.in। कब करना है, तो इसको आपको 3 मई के पहले करना है। ठीक है ना। 3 मई के पहले इसको आपको यूपीएससी को जो है मेल कर देना है। इसके बाद जो मेल दिया जाएगा उसको उन लोग ओपन नहीं करेंगे। ठीक है ना। यही होगी इंपॉर्टेंट बात। अब आते हैं दूसरी चीज़, यूपीएससी एपीएफसी का रिक्वायरमेंट कब आएगा। तो यूपीएससी एपीएफसी का रिक्वायरमेंट फ्रेंड्स मैंने पहले कहा था मार्च लास्ट तक आ जाएगा, आना ही था, उसे आ जाना था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं डिपार्टमेंट्स में, तो उसकी वजह से जो है ये रिक्वायरमेंट इसकी रिक्वेजिशन यूपीएससी को अभी तक भेजी नहीं गई है और इसकी रिक्वेजिशन यूपीएससी को बहुत जल्दी भेजी जाएगी। उसके बाद यूपीएससी इसका रिक्वायरमेंट जो है करेगा। ठीक है ना। और आपको बहुत जल्दी ही इसकी जो है रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगी यूपीएससी एपीएफसी की। जैसे ही कोई भी अपडेट होता है मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा। ठीक है, आप हमारे चैनल अमित नॉलेज पॉइंट को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन तुरंत मिलता रहे। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।